हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे लिपस्टिक मॉम के ऊपर। लिपस्टिक मॉम को किसी ने बोल दिया है बुढ़िया। उसके बाद उनको लग गई है मिर्ची। मिर्ची लगने के बाद वो लगातार मिर्ची उगले पड़ी हुई हैं, लगातार मिर्ची ही मिर्ची उगल रही हैं अपने मुंह से। तो होता कुछ ऐसा है कि इस बार लप्पी आई थी यहाँ पे। तो लप्पी आई थी, उसका मुँह सड़ा नहीं हुआ था। रीज़न ये था कि उसका सॉन्ग बजने वाला था, छठ घाट पर उसका प्रमोशन होने वाला था। तो उसको खुशी होती है और खुशी में ही थोड़ा बहुत वो काम करती है। काम तो कुछ खास नहीं करती है, लेकिन होता ऐसा है कि वो मतलब खाना वाना थोड़ा बहुत बना देती है, जिससे कि जो अंकल हैं, एलेक्सा अंकल, वो खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये बैठ के भरपूर तारीफ़ करते हैं लप्पी की भरपूर तारीफ़ करते हैं। वहाँ भंजना की लिपस्टिक मॉम बुराई करती हैं, वहाँ पे कुछ ये बोलते नहीं है, भंजना के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। भंजना की थोड़ी बहुत बुराई करती है, काम करना चाहिए ऐसा करके। लेकिन लिपस्टिक इसकी जो लप्पी है इसकी तारीफ़ करते हैं, कि बोलते हैं कि मैडम इस बार हम देखे हैं इसके चेहरे पे सिकन नहीं थी और बहुत काम कर रही थी, और हमारे घर में पहली बार बिना कलेश के कोई काम हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लप्पी की वजह से। मतलब इनके घर में पहले कलेश होते थे, लेकिन इस बार बिना कलेश के बहुत सारे काम अच्छे से हो गया। पहली बार इनके घर का रिकॉर्ड टूटा था। तो यही सब तारीफ़ दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके लप्पी की तारीफ़ कर दी थी। उसके बाद जो ऑडियंस है वो सुन के, मतलब कि ऑडियंस है तो सारी बातों को कैच करती है। आप अगर पहले गलती करोगे और बाद में कुछ ऐसा बोलोगे तो फिर लोग बोलने लगेंगे आपको। तो उसके बाद लिपस्टिक मॉम ने यहाँ ये भी बताया था कि हमारी साड़ी जो है वो हमने मतलब वो वॉशरूम में था, लेकिन लप्पी अपना साड़ी धुल दी और इनका साड़ी नहीं धुली। फिर उसने ये भी बोला था कि लिपस्टिक मॉम ने ये भी बोला था कि जैसे जो छठ पूजा होता है इसमें तेल लगाया जाता है, वहाँ से आने के बाद इसी से मतलब जो जो पूजा करते हैं उनको, उनकी सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो कुल मिला के ये लप्पी को ज्ञान दे रही थी। और इसके बारे में फिर मैं वही बोलना चाहूँगी कि ज्ञान तो दुनिया भर का देती हैं माता जी, लेकिन वहाँ से छठ घाट से आने के बाद भी इन्होंने नॉनवेज खाया। तो इनके ज्ञान से यही मतलब कि ये ज्ञान ना ही दिया करे तो अच्छा रहता है। तो कुछ चीज़ें इन्होंने की थी। उसके बाद ठेकुआ रखने के लिए भी बोला था इन्होंने। तो लप्पी का मुँह बना हुआ था और बोल रही थी कि हम जा रहे हैं, ठेकुआ रखेंगे, हम रखेंगे, तभी रखा गया। ऐसी-ऐसी बातें वो कर रही थी। तो ऑडियंस ने बोल दिया कि मतलब देखो। फिर ये भी करते एक मतलब कि जब छठ पूजा इन्होंने नहीं किया तो उसके पहले भी इन्होंने बहुत बातें बताई कि सारा खाना हम बनाए हैं, दाल बना दिए, रोटी बना दिए, मतलब तमाम तरह की बातें ये करती रहती है खाने को लेके। हम काम नहीं करते हैं तो नहीं होता है। तो जब ये बातें पहले दिखा चुकी हैं अपने ब्लॉग में, तो फिर अगर पहले तो आप दिखा रहे हो कि सारा काम आप कर रहे हो, कोई कुछ कर नहीं रहा है, फिर अचानक से आप तारीफ़ करते हो लप्पी की, तो ऑडियंस है भाई बोलेगी। वैसा होता है कि अगर तुम कुछ ऐसा दिखाओगे ब्लॉग में और फिर मतलब कि आके तुरंत उसके उलट बोल दोगे, झूठ बोल दोगे, तो ऑडियंस है, ऑडियंस बोलेगी। तो ऑडियंस ने ये बोल दिया कि देखो बुढ़िया कितनी झूठ बोल रही है, कलेशी बुढ़िया, ऐसे ही कुछ के कमेंट आ गए थे। लोगों का बोलना यही था कि भंजना बहुत ज़्यादा काम करती है, उसको तो आप नहीं अप्रिशिएट किए, और इसने थोड़ा-सा मतलब कुछ किया भी नहीं। सारा काम हम देख रहे थे कि क्या आपके घर में चल रहा था। एक साड़ी तो उससे धुली नहीं गई और ठेकुआ तो उससे रखा नहीं गया, खाना तो वो ढंग से बना नहीं रहे थे। चना लेके घूम रही थी वो यहाँ वहाँ पे, अंकुरित चने लेके इधर-उधर घूम रही थी और ये खाना बना रही थी। तो मतलब ऑडियंस बोलेगी। तो ऑडियंस ने बोला कि भंजना इतना काम कर रही है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे और इसने कुछ नहीं किया तो इसको आप कर रहे हो, क्योंकि जैसा होता है वैसा लोग बोलते हैं। जो आप दिखाओगे वही तो बोलते हैं लोग कमेंट सेक्शन में जो आपको देखने वाले जो नेगेटिव बोलते हैं, जैसा आप करते हो वही आप सुनते हो। इनका कहना था ये वही औरतें हैं जो घर में कलेश करवाती हैं, इधर-उधर मतलब घूम के बुराइयाँ करती हैं। तो जी नहीं, हम आपको देखते हैं, सोचते हैं कि अगर आपके पास वाइटी नहीं होता तो आप कितना कलेश कर रही होती, अपने बेटे बहुओं के साथ क्या-क्या कर रही होती। हम आपको देख के सोचते हैं कि आप कितनी कलेशी हैं। आप जैसी औरतें अगर मतलब काम-काज ना करें, चुपचाप बैठी हो, तो घर में मतलब गाँव में कलेश करेंगी, घर का तो तुम छोड़ ही दो। उसके बाद एक ब्लॉग में ये बोलती हैं कि जो इनके घर में अभी इनकी देवरानी की बड़ी बेटी है, वो बोल रही हैं कि वो अब वहाँ पे अच्छी रोटी बनाती है, यहाँ पे अच्छा रोटी नहीं बनाती है। वो यहाँ पे आके मतलब रोटी बनाना भूल गई है। तो इनके कहने का कुल मतलब यही था कि यहाँ पे आके जानबूझ के ठीक से रोटी नहीं बना रही है, वहाँ पे ठीक रोटी बनाती थी। मतलब सोचो ये किस हद तक बोलती हैं, किस हद तक है। इनका ना तो कभी बहुओं से बना, ना तो बेटों से बना, ना तो मतलब पति से बना, और ना ही मतलब कि वो छोटी बच्ची है उससे भी इनका नहीं बन रहा है। उसको भी मतलब ये बोल रहे हैं कि वो साजिश, मतलब क्या सा कहना चाह रही हो कि वो जानबूझ के अच्छा रोटी नहीं बनाती है। फिर लोग बोलते हैं कि आपका सेवा मतलब भंजना ही करेगी। लप्पी को देख के नहीं लगता, लेकिन ज़्यादातर ये कमेंट इनके यहाँ देखने को मिलते हैं, शुरू से ही देखने को मिलते हैं। रीज़न यही है कि लप्पी झूमती रहती है, लप्पी कुछ काम ढंग से करती नहीं है, और जो भंजना है उसका काम करने का तरीका थोड़ा स्थिर स्थिर है, मतलब कोई काम ठीक से करती है। तो लोगों को ये उम्मीद है कि जब ये बीमार पड़ेंगी, चाहे इनके साथ कुछ भी होगा, तो भंजना काम करेगी। देखो आपका ब्लॉगिंग चैनल है, आप कुछ करोगे और आपकी उम्र हो चुकी है, तो लोग बोलते ही हैं कि मतलब आपकी मतलब आपका वो समय आ रहा है कि धीरे-धीरे कोई आपका सेवा करे। तो इस पे भड़क जाती हैं, तो बोलते हैं कि पता नहीं कौन करेगा, हाँ मेरी बेटी करेगी, बेटा करेगा, मतलब तमाम तरह की बहुएँ करेंगी कि नहीं होगा, लेकिन भंजना का तो मैं कर दूँगी। तुम्हें
तुम्हें कैसे पता है कि तुम भंजना का करोगी? भंजना तो खुद अभी मायके जाना चाहती है। इनको मिर्ची इस बात की लगी कि भंजना ने जो है बर्तन धोते हुए दिखा दिया था और उसने ये भी बता दिया कि हमारे घर पे नॉन-वेज बना हुआ है। इस बात से ये चिढ़ी हुई थी और इनको पूरा मतलब निकालना था जो भड़ास है, तो इन्होंने ब्लॉगिंग के थ्रू अपना निकाल दिया। इनको बुढ़िया कहने पे इनको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है कि पूछो मत। लेकिन ये एक ऐसी औरत को बुढ़िया बोलती हैं, जगत दीदी को, जो कि इनके बेटे की उम्र की हैं। शायद छोटी ही होंगी लप्पू से, जहाँ तक लगता है हमें, क्योंकि अभी लप्पू की असली उम्र बाहर आ चुकी है, तो ये लप्पू से वो छोटी ही होंगी या फिर सेम एज की होंगी। उस औरत को ये बुढ़िया बोलते हैं कि बुढ़िया हमारे बेटे को फंसा ली, बुढ़िया जुल्फ़े दिखला दी, मतलब तमाम तरह की बातें ये करती हैं अपने ब्लॉग में। तब उनको नहीं मतलब वो तो कुछ कहने नहीं आई और आपको बुढ़िया कोई बोल दिया, तब आपको इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई। एक बात और है कि लप्पू, जब बुढ़िया पे बात आई है तब हम बोल रहे हैं कि लप्पू बोलता है कि जगत दीदी उसको जुल्फ़े दिखा के मतलब अपने वश में कर ली। लपुआ जुल्फ़े देखता है तो उसका जो मन है वो डोल जाता है। तो कहना नहीं चाहिए, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हम फिर एक बात पूछेंगे कि तुम्हारी माँ भी तो हमेशा जुल्फ़े फैलाए रहती है। अगर तुम बात और यहाँ आके कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो तुमको सुनना पड़ेगा। तो आंटी जी की भी जुल्फ़े इधर-उधर लहराती रहती हैं, तो इसके बारे में हम क्या बोलें तब? मतलब तुम लोग खुद आके गंदगी करो, अगर उस गंदगी के बारे में कोई बोल दे तो तुम तुरंत आ जाओगे कि हमको ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। तो पहले बोलने से पहले तुम लोग हज़ार बार सोचो कि तुम एक मतलब सोशल मीडिया पे हो, और बोलने से पहले ब्लॉग एडिट करो तो 2 घंटे बाद एडिट करो कि हमें डालना है या नहीं डालना है। हमने कुछ बोला है, इसको कट करना है या नहीं करना है। अगर कट नहीं करोगे, कुछ भी बोलोगे तो तुम पकड़े जाओगे। जैसा कि तुमने किया, पहले खूब काम करके दिखाया, फिर बाद में ये बोला कि सारा काम लप्पी की है। और अंकल जी तारीफ़ कर रहे थे, मतलब अंकल जी इनके घर के जो औरत हैं, मतलब मर्द हैं, वो औरताना लक्षण करते, मतलब उनके अंदर, सबके अंदर औरताना लक्षण है। वो औरतों की तरह पंचायत, ये काम उसने किया, वो काम उसने किया, मतलब इनके पास इतना टाइम है कि ये देखते हैं कि इनकी कौन सी बहू कितना काम करे। मतलब अपना जॉब वॉब छोड़ के, अपना जो पढ़ाते थे आंटी जी के अकॉर्डिंग, वो मैथ के टीचर हैं, वो अपना काम छोड़ के, और जो मैथ के टीचर होते हैं ना, उनका एक वो होता है कि उस मतलब कि अगर उनके पास जॉब नहीं है, अभी तो अंकल के पास जॉब है, इनके आंटी जी जैसा बताती हैं, लेकिन तब भी उनका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है, और वो 2-4 बच्चों को हमेशा पढ़ाते रहते हैं और एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो क्या अंकल जी के पास इतना टाइम होता है कि बैठ के इतनी पंचायती करें? तो ये घर के सारे मर्द यही करते हैं, लप्पू भी यही करते हुए पाया जाता है, औरतों के बीच में ही पाया जाता है। अंकल जी भी औरतों के बीच में ही पाए जाते हैं कि इनकी कौन सी बहू कितना काम करी, कौन सी बहू को कितना काम करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, शरीर फुर्तीला रहता है, अपना क्रियाकर्म टाइम पे करना चाहिए, नित्य कर्म टाइम पे करना चाहिए, मतलब तमाम तरह की बातें करते हुए पाए जाते हैं, जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए। मतलब नित्य कर्म से का मतलब होता है कि वॉशरूम टाइम पे जाना चाहिए। तो ये सब कहते हुए पाए जाते हैं। आप मतलब क्या है, वॉशरूम टाइम पे जाना चाहिए, आपकी बहुएँ हैं, जब जाने का मन होगा तब जाएँगी, ये सब बातें करते हुए पाए जाते हैं। और ऊपर से ये बोलना कि मतलब हम टीचर हैं, टीचर किसी तरह से तुम लोग टीचर फैमिली के नहीं लगते हो, तुम्हारे अंदर कोई मतलब शिक्षा वाले लक्षण नहीं है, किसी तरह से तुम शिक्षित नहीं लगते हो, किसी भी एंगल से तुम शिक्षित नहीं लगते हो, तुम्हारा लप्पू, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे कोई भी फैमिली शिक्षित नहीं लगती है। ऊपर से जो तुम मतलब जो ज्ञान देते हो दुनिया भर का, अपना ज्ञान अपने पास रखो। और ये लप्पी को मतलब सुना भी रही थी कि जो व्रत करता है उसको, उसकी सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसका सेवा कर दो तो बहुत प्राप्त हो जाता है, मतलब तमाम तरह की बातें। तो आंटी जी, सेवा करने से होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो आप कर रहे हो इससे वंश पीछे जाता है। किसी बेजुबान को मार के खाना, ये शायद बहुत बड़ा एक तरफ से पाप है। शायद ये चीज़ें नहीं जानती हो, कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें मत करो आप लोग, तब शायद कुछ हो पाए। क्योंकि अगर आप कहीं पंडित को दिखाओगे तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ के लिए मना किया जाएगा कि आप लोग पहले नॉनवेज छोड़ दो। ये मतलब ठीक नहीं होता है, इसके लिए भी मतलब ग्रह दोष, ये सब चीज़ें लगती हैं जो कि आपको नहीं पता है। तो अगर कहीं भी इस चीज़ मतलब कि किसी घर बच्चा नहीं हो रहा है, कोई और कारण होता है, तो सबसे पहले यही मना किया जाता है कि आप पहले ये नॉनवेज ना खाओ। तो अगर हो सके तो ये चीज़ें छोड़ दो। बाकी ये पैर दबाना, हाथ दबाना, सेवा करना, पूजा करना, पाठ करना, ये करते रहो, ये मतलब ठीक ठाक है। ये पैर दबाना, हाथ दबाना, तो ये तो बात नहीं हमने कभी सुनी है। लेकिन हाँ, पूजा पाठ कर रहे हो, एक चीज़ वो अलग चीज़ है। और पहले तुम नॉनवेज छोड़ के देखो, शायद आपके घर में, जैसे आप बोलते हैं बहुओं का गोद भर जाए, बहुओं का गोद भर जाए, तो बहुओं का गोद भर जाएगा अगर कुछ अच्छे कर्म करोगे आप तब।